इस थाली में अपना पैर टिका और इस घर में अपना पहला कदम रख। साफ सुन गया का? अपना कदम रख। हमें जाने दीजिए प्लीज, हमारे माँ बाबूजी हमारी राह देख रहे होंगे। आज से हम ही तोहरे माँ बाप हैं, तोहरे भगवान हैं, तोहरे भाग्य विधाता है। अब बहू रानी अपना पहला कदम हंसते हुए रखियो, रोते हुए रखोगी तो अब सगुनी होगी। चल रख। तो कर समझ में नहीं आ रहा है का? अम्मा क्या कह रही है? कदम बढ़ा नहीं तो दोनों पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अरे रखो। मुजफ्फरपुर बिहार के एक राजनीतिक बाहुबली के बेटे की शादी होती है। शादी के बाद बहू को पहली बार ससुराल लाया जाता है, जहां उसे डरा धमकाकर और अपमानित करके शादी की रस्में निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन आखिर ये किस किस्म की शादी थी, जहां एक नई नवेली दुल्हन के साथ इस तरह का शर्मनाक व्यवहार किया जा रहा था? कौन थी ये लड़की और क्या ये शादी इस लड़की और इसके परिवार की रजामंदी से हुई थी? आखिर इस बाहुबली का परिवार इस लड़की के साथ इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहा था? रत्ना, क्या देख रही है हार को? जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगी तू? कर तो रही हूँ दीदी, आप भी ना बस हमेशा वो क्या कहते हैं, हवा के घोड़ों पे सवार रहती है बस। चलिए सर, आइए आइए सर, आइए। आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ये लड़की कौन है? कौन ये? हाँ? ये अपने वो मिश्रा जी है ना, विद्युत विभाग वाले इंजीनियर साहब, हाँ, उनकी सबसे बड़ी लड़की है। बहुत होनहार बच्ची। अच्छा, मिश्रा जी। जी, लड़की का नाम रश्मि है, माँ बाप और 2 बेटियां, बस इतना सा परिवार है। उनका कोई बेटा वोटा नहीं है। और है भी हमारे बिरादरी के। जी। कैसी लगी? इसके गाल पर अगर हम पप्पी ले लें तो अगले 2 दिनों तक इसके टमाटर जैसन गाल पर निशान बने रहेंगे। चुप चुप, झापड़ मारेंगे खींच के तुम्हारे। अभी तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। पंडित जी, परिवार वाले ये रिश्ता को मान तो जाएंगे ना? देखिए बहन जी, इस परिवार में लड़की देने से कतराते हैं जरा। पंडित पिछले 4 साल से यही फटा ढोल पीट रहा है। तू बाहुबली तो ऐसा बोलत हो जैसे कोई बीमारी का नाम हो। आखिर का कमी है हमार बिटवा मां? कट्टा कट्टा नौजवान है। पर 6 केस भी तो चल रहे हैं ना भैया जी के खिलाफ कोर्ट में, और उसमें से भी एगो हत्या का केस है। अरे फर्जी मामला है, फर्जी मामला है सब। वो बात तो है। ये रश्मि तो हमारे दिल को भा गई है। कैसे भी करके इस लड़की को हमारी घर की बहू बनानी है बस। पंडित जी, आप ये रिश्ता लेकर जाइए बस। पंडित जी, आपने फोन पर हमें बताया नहीं कि आप हमसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? अब रिश्ते और संबंध की बातें फोन पर तो नहीं कर सकते ना। पंडित जी, हम कुछ समझे नहीं। दरअसल बात ये है कि हम आपकी बिटिया रश्मि के लिए एगो रिश्ता लेके आए हैं। अरे अपने शहर के बहुत बड़े नामी खानदान से, अरे बड़े ही नेक लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ही के जात बिरादरी के हैं, और लोग चाहते हैं कि आपकी बिटिया रश्मि को अपने घर की बहू बनाए। वैसे आप लोग बाहुबली राजेंद्र झा का नाम तो सुना होगा ना, और उनका बड़ा लड़का है जगन, और उसी का रिश्ता लेकर हम आपके यहाँ आए। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, दरअसल हम अपनी बेटी रश्मि का रिश्ता बहुत पहले किसी और के साथ तय कर चुके हैं। हेलो बहन जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी।
कुछ बात बनी? वो कहा है ना कि रश्मि की शादी तो पहले से ही तय है तो बिरादरी के बाहर का लड़का, पर रश्मि के बाप के दोस्त का लड़का है। पंडित जी, ये तो समस्या हो गई। जी बहन जी, समस्या तो हो गई। अगर समस्या है तो समाधान भी दूर नहीं। अम्मा जी प्रणाम। आप लोग कौन हो बेटा? अरे संजय सिंह का घर ये है का? हाँ। अरे तेरी तो निकाल किधर है? भी संजय है ब्याह करेगा रे? रश्मि से शादी करेगा? रश्मि से शादी करेगा? मत मारो मेरे बेटे को। वो रश्मि से शादी करेगा? आप जैसा भी बोलोगे हम करेंगे, हमारे बेटे को छोड़ दो। नेताजी की पत्नी को रश्मि इस कदर भाग गई थी कि उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए उन्होंने खुद ही रिश्तों की राजनीति शुरू कर दी। विमला देवी ने पहले तो अपने बेलगाम बेटों को मोहरा बनाकर रश्मि का रिश्ता तोड़वाया, फिर खुद शादी का प्रस्ताव लेकर उसके घर पहुंच गई। मिश्रा जी, ये राजेंद्र झा जी की धर्म पत्नी विमला देवी है। नमस्ते। हमने जब से सुना है कि रश्मि बिटिया का रिश्ता टूट गया, ये सुन के बहुत तकलीफ हुई रही, तो हमें पंडित जी से कहे कि वो जब भी आपसे मिलने आए तो हमका साथ ले जाए, है ना पंडित जी? जी जी। ये सब रश्मि बिटिया का पुरस्कार है? नहीं नहीं, ये तो हमारी छोटी बेटी रत्ना के पुरस्कार से। दरअसल वो धावक है, राज्य स्तर पर दौड़ चुकी है। मैं अभी बुलाता हूँ। रत्ना, रत्ना बेटी। अरे रश्मि बिटिया, यहाँ हो ना, हमारे पास बैठो। अरे बेटे यहाँ नहीं, यहाँ के बैठो। बहन जी का कहने का ये मतलब है कि वो अब भी आपकी बिटिया रश्मि को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अब हम चाहेंगे कि जब भी इस घर में आओ तो शगुन की थाली लेकर आओ। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? रश्मि के होने वाले रिश्ते का टूटना मिश्रा परिवार के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुआ। इसीलिए जब राजेंद्र झा के बेटे जगन का रिश्ता आया तो उन्होंने बिना सोचे समझे शादी के लिए हामी भर दी। ये शायद हमारे समाज का ही दोष है कि एक लड़की की शादी के रिश्ते मात्र का टूटना लड़की और उसके परिवार के लिए भारी बदनामी का कारण बन जाता है। वो तो समय रहते रत्ना ने उन्हें झा परिवार की असलियत से अवगत करवाया, तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। आप भी कमाल करते हैं पापा, इतने भले आदमी भी मत बनिए। शगुन के लिए हाँ करने से पहले थोड़ी पूछ पड़ताल कर लेते। पापा आपको पता है, मैंने आज पूरे दिन छानबीन की, आखिर मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल है ये। और आप जानते पापा, ये राजेंद्र झा कौन है? पूरे प्रदेश का बाहुबली है, बाहुबली वो। उनका परिवार बाहुबली का है तो इसमें बुराई क्या है बेटा? अरे माँ, आप जब सच सुनेंगी ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दीदी, जिस जगन का रिश्ता लेकर आए थे ना वो लोग हमारे घर, वो एक नंबर का छटा हुआ बदमाश निकला। और इस शहर के हर थाने में केस दर्ज है उसके खिलाफ। खूनी है वो, खूनी। खूनी? माँ, हाँ दीदी, खूनी। और ऊपर से वो क्या कहते हैं, जबरन वसूली, अपहरण। मैंने तो ये तक सुना है कि बलात्कार तक केस दर्ज है उसके और उसके भाइयों के खिलाफ। पापा, माना कि दीदी का रिश्ता टूट गया, माना कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, माना कि आप चिंतित हैं, लेकिन क्या हम ऐसे ही दीदी को अंधेरे कुएं में धक्का दे देंगे? हे भगवान, ये मैं क्या गलती कर बैठा? पापा, जो हुआ सो हुआ। अब जिस दिन वो लोग शगुन लेकर घर आएंगे ना, बड़े प्रेम और आदर से उन्हें मना कर देंगे। ये ऐसा परिवार है पापा जिसकी ना दोस्ती भली और ना ही दुश्मनी।
हमारे समाज में एक बेटी की बेदाग परवरिश करना शायद माता पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और कई बार यही चुनौती हमसे अनचाहे समझौते करवा जाती है। रश्मि के घर वालों को यह बात तब समझ में आई जब रश्मि की बहन रत्ना ने उन्हें झा परिवार की असलियत से अवगत करवाया। राजेंद्र जी, ये है मिश्रा जी। हाँ, और ये है जगन बेटा, और वो छुट्टन, और ये हमार संतू बेटा है। अरे बड़ा ही संस्कारी है ये सब के सब। रश्मि बिटिया नजर नहीं आ रही। क्षमा कीजिएगा, पर काहे? कौन बात की क्षमा चाहते हैं आप? समझ में नहीं आता कि कैसे कहूं। आप लोग बड़े लोग हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ। बात तो अच्छी ही है ना आपके लिए। अरे राजकुमारियों के जैसन रहेगी आपकी बिटिया हमारे घर में। लेकिन रश्मि है कहाँ? दरअसल वो नाना नानी के घर गई है। तो इसका मतलब है आपको ये सगुन स्वीकार नहीं, ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं का? क्या अम्मा, तू तो कह रही थी कि बहू हंसते खेलते घर आएगी, और ये लोग तो घर बुला के इज्जत का भतीजा कर रहे हैं। हमको भी यही लगा था लल्ला। तो यही के यही देख लेते इन सबको। ए संतू, जा गाड़ी से बंदूक लेके आ। अरे रुक, ठहर इधर। बड़े आपस में बतिया रहे हैं ना। देखिए मिश्रा जी, हमें लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। कहीं विपक्ष पार्टी वाले आपके घर तो नहीं आए थे ना? देखिए, हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप एक नामी और इज्जतदार परिवार के मुखिया हैं। समाज में आपका इतना बड़ा रुतबा है। आपका और हमारा क्या मेल? आप कहना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है, और हम ठहरे छुट भैया नेता। नहीं, यही कह रहे हैं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फोन पर ही मना कर देते, घर में बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे पिताजी, आप बोलो तो अभी बस इनका सब। अरे चुप कर। हम तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। नमस्ते। जीती रहो बिटिया। रश्मि के माता पिता ने जगन का रिश्ता ठुकरा तो दिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तो उनकी परेशानियों की शुरुआत भर थी। ताकत, गुरूर और दबंगी के नशे में चूर जगन का परिवार अपने इस अपमान को आसानी से नहीं भूलने वाला था। एक दिए और तूफान के बीच की लड़ाई का आगाज हो चुका था। 4 साल से लड़की ढूंढ रहे, पर बाहुबली का ना परिवार हुआ। पनौती होगा वहाँ पनौती। हाँ, अब हमें नहीं लगता है कि इस घर में सीधे तरीके से बहू आने वाली है। हम तो कब से कह रहा हूं, दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है, ताकत की। ई ब्याह तो होकर ही रहेगा। हम जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन ई ब्याह तो होकर ही रहेगा बस। जगन, चल गाड़ी में बैठ। छोड़ो मैं। बहाना, गाड़ी में बैठ। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, छोड़ो हमारा हाथ। चल। नहीं जाएंगे हम। बेटा, भाभी जी, ओ भाभी जी, रत्ना, रत्ना, ओ रत्ना। क्या हुआ? वो चौक से बाहुबली का लड़का रश्मि को उठा ले गया। क्या? हाँ। मैं देखती हूँ। रश्मि, रत्ना, रुक बेटा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। राजेंद्र झा का लड़का वो मेरे बेटी को उठा के ले गया, बीच बाजार से उठा के ले गया। इंस्पेक्टर साहब, मतलब तुम बोले और मैं मान लूं? अब मैं बोलूं कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी के साथ उस लड़के के साथ गई, तो तुम मान लोगे क्या? हाँ? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? कितने सारे लोगों ने देखा है कि जगन खुद रश्मि को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेकर गया। आप उन लोगों की गवाही क्यों नहीं लेते? और राजेंद्र झा, उसके घर पे आप रेड क्यों नहीं करते?
आप हमारी बात सीरियस क्यों नहीं ले रहे? तो मुझे हमारी ड्यूटी बताएगी? हाँ, कार में डाल के ले गए। चल तू ही बता, कौन सी कार थी? हाँ, किस रंग की थी? मॉडल क्या था? नंबर क्या था? चुप क्यों है? बता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस समय हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। अब लड़की की इतनी ही चिंता थी तो बाबूली जी के साथ शादी का रिश्ता कबूल कर लेना था ना। हाँ? अब हाथ जोड़ना है ना तो जाके उनकी जोड़िए, बाबूली जी के। अब जो करेंगे वही करेंगे। आई बात समझ में? चलिए जाइए, निकलिए। भाई राजेंद्र जी को बुला दीजिए, कहिए उनसे कि मिश्रा जी मिलने आए हैं। उनसे ये कहिए कि मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बेटी को छोड़ दे। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटी को छोड़ दो भाई। पापा इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। अरे बाहुबली जी अभी बिजी है, अभी किसी से नहीं मिल सकते। तुम्हें मिलना है तो सुबह 6 बजे जनता दरबार लगेगा, आके मिल लेना। जाओ अभी। नहीं, मैं अंदर जाऊंगी। दीदी छोड़ दो मुझे। मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ, उससे ये बगैर नहीं जाऊंगी। दीदी जाने दो मुझे। देख रहे हैं पिताजी, अब आगे रोते बिलखते। अब पछतावत हो गया जब चिड़ियां चुग गई खेत। अरे बकलोल की तरह मुंह का देख रहा है? खोल दरवाजा। पापा ये तो वही पंडित है। हाँ बेटा, ये तो वही पंडित है। कहीं रश्मि और जगन की। दीदी छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। दीदी जाने दो मुझे, छोड़ दो ना दीदी। ए लड़की, सीधी तरह से सुन ले, अगर एक कदम भी अंदर बढ़ाया ना तो गोली मार दो तेरे भेजे में, समझी? मार गोली। चलो ना, चला, हिम्मत है तो गोली चला, मारना। रो क्यों रही है? मूर्ख समझती नहीं क्या? अब तो तेरी किस्मत ही खुलने वाली है। ये धन संपत्ति, हीरा जवाहरत, सब कुछ तो तेरा ही तो होने वाला है। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें जाने दीजिए ना प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, हमें जाने दीजिए। हमारे माँ बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वही रोना। हम तो तुमको इस घर में रानी बनाकर चाहते हैं, लेकिन तेरे माँ बापू इस बात को समझ ही नहीं पाए। तो आप क्यों नहीं समझ रही? हमें नहीं करनी आपके बेटे से शादी। सुन, शादी तो तेरी जगन से ही होगी, और इस बात को तू अच्छी तरह से समझ ले। शादीशुदा जिंदगी और कैसी रहेगी वो सब तुम्हारे हाथ में है। तू हमका नहीं स्वीकारेगी ना? हाँ? तो हम लल्ला को कहेंगे कि उसके दिल में जो आए इसके साथ सलूक करे। हम कुछ नहीं कहेंगे। अब बोल, तुझे ये शादी स्वीकार है कि नहीं? अरे बोल ना। कभी नहीं। देखिए, एसपी साहब को पता है कि हम उनसे मिलने आने वाले हैं, और वो बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर है ना, उनकी बात हुई थी उनसे, और उन्होंने खुद बोला है कि एसपी साहब हमसे मिलेंगे। देखिए मैडम, हमें ऑर्डर मिला है कि साहब सोने जा रहे हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, और मेरे पापा भी आपकी तरह सरकारी मुलाजिम है। प्लीज आप एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए ना। पागल समझा क्या आपने? आप एक सरकारी मुलाजिम की बिटिया हैं और आप ऑर्डर नहीं समझती? ऑर्डर इज ऑर्डर। प्लीज आप जाइए यहाँ से। हाँ बाहुबली जी नमस्कार। जी हाँ, वो मेरे घर के बाहर ही खड़ा है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रात से चाहे सुबह हो जाए, मैं किसी भी हालत में उससे मिलने वाला नहीं हूं। अरे हाँ, एक बात और कहना थी, वो भैया जी की शादी के लिए बधाई। जी नमस्कार। जय हिंद सर। अरे संतू बेटा, तू किधर है? इधर है अम्मा। अरे जाना, सामने से वीडियो तो निकाल। जा वीडियो बना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे बाबे जी स्माइल तो करिए। अब दुल्हा दुल्हन का गठबंधन की।
राजेंद्र झा की राजनीतिक ताकत के आगे मिश्रा परिवार कुछ नहीं कर पाया और रश्मि की शादी उसके और उसके परिवार की सहमति के बिना जबरन जगन के साथ कर दी गई। रश्मि की बहन रत्ना और उसके पिता पूरी रात एसपी के घर के बाहर गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। क्या हुआ? ससुरी ने दरवाजा बंद करके लिया है। याद रखिए महारानी, 1 साल के अंदर ही अंदर हमें पोता चाहिए, नहीं तो हम अगले साल तुहार बहन रत्ना की शादी हमार बिटवा संतू के साथ कर देंगे, समझी? हाँ? वो हमें देगी इस घर का पोता, इस घर का चिराग। हाँ? चलो। बाबूजी प्रणाम। माता जी आपको भी। वो कहा है कि बाबूजी हमारे जो पिताजी है ना, वो आपके एक मिठाई का डब्बा भिजवाए हैं और साथ में सीढ़ी भी है। ये सीढ़ी किस लिए भाई? बाबूजी आपकी बिटिया है ना जो रश्मि, उनकी शादी की सीढ़ी है। बाबूजी कहे हैं कि आज से वो बाहुबली परिवार की बहू है और हमारी प्यारी भाभी। और अम्मा जी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी माँ जी भी कहे हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे ना, पैसा कपड़ा लत्ता बता दीजिएगा, सब भिजवा देंगे। ओ भैया ये है हलफनामा, आपकी बिटिया पूरे होशो हवास में लिखे हैं कि उनका आपके मिश्रा परिवार से कोई भी संबंध नहीं है। आज से वो हमारे झा परिवार की बहू है। पापा, जो लोग जबरदस्ती शादी करवा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये हलफनामे में हस्ताक्षर करवाना कौन सी बड़ी बात है पापा? और मैं भी अपनी बहन को उस बाहुबली के चुंगल से आजाद करवा के रहूंगी, समझे ना तुम? भैया देखेंगे, ट्राई करो। चलो अब हम चलते हैं। माता जी पिताजी सबको प्रणाम, आपको भी। ये सब क्या है? चल, चल, छोड़ो मम्मी। अरे आज देखिए ना तो कितना सारा देवर आया है आपको देखने के लिए। भाई लोग, ये है हमारी भौजाई, कर लो इनका दर्शन। कैसी लगी? वहीं जाके देखते हैं कैसी लगी। छोड़ो मम्मी। छोड़ो। अरे मारती भी है। चल एक टांग पे खड़ी हो। अरे भैया जी, एक टांग पे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। इनको बोलिए कि दुई का पहरा यहाँ गाकर सुनाए, ताकि हम सब दोस्तों को पता चले कि हमारी भौजाई पढ़ी लिखी है। एक टांग पर खड़ी हो, वरना उसी टांग पर गोली मारूंगा। और फिर हाथ पर खड़ी हो टांग पर। भाभी जी देखिए बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जहां साहब ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आपकी बहन की शादी उसकी मर्जी से ही हुई है। लगता है आप लोग पैसे ऐंठने के चक्कर में इस ऑफिस में आए हुए। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? जनता की सेवा के लिए आपको ये कुर्सी मिली है और इसी कुर्सी पे बैठ के आप जनता का खून चूस रहे हो। निकल जाइए मेरे ऑफिस से अभी।
सर मेरी बात सुनो चलिए प्लीज पापा, चलिए। सर क्या फायदा बेटा, कोर्ट में एक भी गवाह आपके पक्ष में गवाही नहीं देगा, और तो और वो आपकी बहन को इतना तड़पाएंगे कि वो खुद ही आपके खिलाफ गवाही देने को मजबूर हो जाएगी। देश का कानून क्या खरीद लिया इन बाहुबलियों ने? हम जैसे लोग सुनवाई के लिए कहाँ जाएंगे? देखिए, माना कि हम विपक्षी पार्टी हैं, पर हम राजनेताओं की निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करते, और ना ही हम सत्तारूढ़ पार्टी के कपड़े उतारते, और बदले में वो भी हमें नंगा नहीं करते। समाज की नजरों में रश्मि झा परिवार की बहू थी, लेकिन वास्तविकता में उसकी हैसियत किसी दासी या बंधुआ मजदूर से ज्यादा नहीं थी। हर गुजरते दिन के साथ उस पर होने वाले अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ रश्मि के माता पिता और उसकी बहन रत्ना उसे झा परिवार के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जिस दरवाजे पर भी न्याय की गुहार लगाने चाहते, वहां से उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ जी, तो क्या कहानी लेकर आए हैं आप लोग हमारे पास? मेरी बहन रश्मि की जबरन शादी कराई गई। बाहुबली राजेंद्र झा ने पहले उसका अपहरण किया, फिर जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई। इस बात का कोई सबूत है क्या आपके पास? सबूत? हाँ, ये लीजिए, ये है शादी का वीडियो, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि रश्मि खुश नहीं है, कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, उसे मजबूर किया जा रहा है शादी करने के लिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए, हमारे तो अखबार का काम ही है इन राजेंद्र झा जैसे बाहुबलियों के खिलाफ मोर्चा मजबूत करना। अगर आपकी कहानी में सच्चाई है तो हमारा अखबार आपकी सच्चाई को जनता के सामने जरूर लाएगा। प्रेस हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की वो शक्ति है जिसके पास बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति की काली करतूतों का पर्दाफाश करने की ताकत है। सब तरफ से नाउम्मीद होने के बाद अब रत्ना और उसके पिता को प्रेस से अपनी आखिरी उम्मीद थी। उन्हें विश्वास था कि अगर प्रेस उनकी सच्ची तस्वीर जनता के सामने उजागर करेगी तो उसकी ताकत के आगे राजेंद्र झा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस आस का जो परिणाम हुआ उसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। पापा, पापा, पेपर आया? देखे देखे देखे। फर्स्ट पेज पे तो नहीं है, आगे देखती हूँ। जगन झा की शादी धूमधाम से रचाई गई। हमारे प्रिय नेता श्री राजेंद्र झा के सुपुत्र जगन की शादी गए दिनों रश्मि नाम की एक युवती से एक साधारण समारोह में रचाई गई। शादी में लड़के लड़की की परिवार के अलावा सिर्फ चंद लोग ही उपस्थित थे। ये सब आपस में मिले बेटी, ये सब आपस में मिले हैं। हम हार नहीं मान सकते पापा। रश्मि दी के लिए हमें लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा हमें पापा। हमारे प्रजातंत्र की अजब विडंबना है कि जो कानूनी ढांचा आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वही आज कुछ बाहुबलियों और राजनीतिज्ञों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। रश्मि और उसका परिवार भी इसी सिस्टम का बेबस शिकार बन चुके थे। ओए धावक, तूने फिर मेरे पर्स से पैसे लिए? हाँ लिए। तो मेरी प्यारी दीदी, आपकी फोटो की फ्रेम जो बनानी थी, कैसी है फ्रेम? बहुत अच्छी। थैंक यू सो वेलकम दी। दी, मैं तो जिले के दौरे पर यहाँ से गुजर रहा था, फिर हमारे पीए ने बताया कि आपके बड़े लड़के की शादी अभी हाल में ही हुई है।
तो हमने सोचा क्यों ना आपके घर चला जाए, आपको शादी की मुबारकबाद भी दे देंगे और पार्टी संगठन के बारे में आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे घर पधारे हैं। अपनी बहू से नहीं मिलवाएंगे हमें? जी हाँ, श्रीमती जी उन्हें ला ही रही हैं। अरे छुटन देखो जरा। देख, नेताजी के सामने आवाज मत करना। एक बात भी तेरे मुंह से फूटी ना तो देखना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। और एक बात ध्यान से सुन ले भौजी, जरा सा भी चू चपड़ की ना तो 6 के 6 तेरे अंदर डाल दूंगा। ना तू बचेगी, ना वो तेरी बहन, ना वो तेरा बाप, पूरे खानदान को खा जाऊंगा। चल घूंघट डाल। जल्दी से घूंघट डाल। चल ना, डाल। चल ना, चलो चल चल। कुछ भी करने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना, समझी? नेताजी, ये है हमारी धर्मपत्नी। अरे रश्मि बेटा, नेताजी के पांव छूकर आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, हमेशा खुश रहो। ये तो पूरा घूंघट निकालती है। अब हमारे छोटे शहरों में लड़कियां इतनी मॉडर्न नहीं हुई है ना, इसीलिए। वैसे हमारे आजकल बिटिया की तबीयत थोड़ी खराब रही, इका आराम करने की जरूरत है। तो फिर इन्हें आराम ही करने दीजिए। मुंह मीठा कीजिए ना। हम इस समय हैं दादर की पाटिलवाड़ी चौल में, जहां पर आप इस लाश को देख रहे हैं। ये लाश है संजय मौर्य की, जिसकी पिछली रात एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इकबाल सर, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इस बात का कोई भी पता नहीं चल पाया है। पापा जल्दी आइए। पापा, क्या हुआ? पापा ये इकबाल सर याद है आपको? मेरी कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर इकबाल सर। हाँ। पापा ये जो टीवी पे जर्नलिस्ट है ना, यही इकबाल सर है। कैमरामैन सतीश जोशी के साथ मैं मुंबई से इकबाल खान, डेली न्यूज से। मैं तो इकबाल सर के बारे में भूल ही गई पापा। सर हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटी, तुझे पूरा भरोसा तो है ना? हाँ पापा, मुझे पूरा भरोसा है। इकबाल सर ऐसे नहीं है। सर हमारी मदद जरूर करेंगे। हेलो जी, मैं इकबाल सर से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? सर मैं रत्ना मिश्रा, आपकी स्टूडेंट। अरे रत्ना, कैसी हो? जी सर। आइए। नेताजी मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। जी मुबारक हो सबको, हम चाचा बनने वाले हैं। पोता होना चाहिए, पोता, बाहुबली का घर का चिराग। अच्छा नेताजी, मैं चलता हूँ। हम इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगे। हमको मारेगी तू? हमें मारेगी? अरे पति है हम तुम्हारे। अब पति हो तो पति की तरह रहो ना। अरे मरी ना गई हो? अरे मर गई तो ये अपने साथ तेरे बेटे को भी नहीं मरेगी। अरे इस करमजली का तो छोड़, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच। जा जल्दी से एक अस्पताल लेके जा। अरे भैया जी मुंह खा देख रहे, ले चलिए हॉस्पिटल भौजी को। हेलो, आप रश्मि बीबी जी के घर से बोल रही हैं ना? जी आप कौन? बीबी जी को सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। दीदी हॉस्पिटल में? आप लोग जल्दी पहुंचिए सिविल हॉस्पिटल। क्या हुआ हेलो बेटी? हेलो
क्या हुआ बेटा, किसका मम्मी फोन था? पापा दीदी हॉस्पिटल में। क्या? हमें इकबाल सर को बताना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। हाथ की हड्डी जरूर टूटी है, उस पर हमने प्लास्टर चढ़ा दिया। 2-4 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए हम अपने हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके बाद में आप लोग उसको लिए जाना, ठीक है? डॉक्टर, पुलिस का केस तो नहीं बन रहा है ना? अरे वो सब चीज मेरे ऊपर छोड़ो ना, हैं? आप लोग निश्चिंत होकर घर पे जाइए, ठीक है? थैंक यू। टाइम क्या हुआ है? मैडम पूरे 11:30 बजे। अरे वाह, घड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी है आपने। वो कहा कि हमारे बाबूजी तो बिलायत गए थे ना, वहां से हमारे लिए घड़ी उठा लाए, पूरी 2 लाख की है। अच्छा, यहाँ पे कहीं चाय मिलेगी क्या? अब यहाँ से सीधा जाइए ना हॉस्पिटल के बाहर, एक फर्स्ट क्लास चाय मिलेगी आपको गुमती पे। मैं क्या अकेले चाय पीऊंगी? अगर आप साथ में चलते तो। और हाँ, नाश्ता मिलता तो साथ में नाश्ता भी करते। चलिए ना, आइए ना प्लीज। काम करते हम 2 मिनट में आते, अब 2 मिनट बस इंतजार कीजिए। चलिए चलते हैं सर। रश्मि दी उठो। रो मत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप रोना मत। दीदी, ये इकबाल सर है, आपको याद है ना? रश्मि, तुम्हारे साथ जो जो भी हुआ इस कैमरे में देख के बताओ। बोल दो दी, बोल दो। जगन हमारे घर रिश्ता लेके आए थे, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए। आज की ब्रेकिंग न्यूज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां पर एक बाहुबली ने बिजली विभाग के इंजीनियर की बेटी के साथ रश्मि नाम की इस लड़की को बाहुबली के बेटे ने उसको उसके घर के सामने से अगवा किया, फिर उसके साथ बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी की। पिछले 3 महीने से जगन ने रश्मि के साथ कई बार बलात्कार किया है। जगन हमारे घर रिश्ता लेके आए थे, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए। बंदूक की नोक पर मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, रोज मार पीट, बहुत मिन्नतें की मैंने, हाथ भी जोड़े, पाँव पड़े कि मुझे छोड़ दो, पर कोई नहीं माना। तो मैंने सोच लिया मैं अपने पति को मार दूंगी। उनसे हाथापाई में उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई। मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है, मेरे लिए जिंदगी की कोई मायने नहीं है। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे बहुत खोजने की कोशिश की होगी, पर बाहुबली की ताकत के आगे कुछ नहीं हो सका। इस केस को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी ने राजेंद्र झा की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया है और साथ ही पार्टी के उच्च पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया है जो राजेंद्र झा के काले कारनामों की समीक्षा करेगी। छोड़ दे हमका, छोड़ दे। लेकिन नहीं, हमरा बाबूजी को अंदर आओ, वर्दी उतार लेंगे ताड़ी हो। और क्या? गुंडे ही बढ़ गई है।
चलिए हट। अच्छा हुआ बेटा तू घर आ गई। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इतने बड़े बाहुबली के साथ टक्कर लेने की हिम्मत दिखाई। बेहद कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद रत्ना और उसके परिवार ने हार नहीं मानी और अपने से कई गुना ताकतवर बाहुबली का डटकर सामना किया और आखिरकार वो रश्मि को राजेंद्र झा के बनाए हुए नर्क से छुड़ाने में कामयाब हुए। आने वाले दिनों में राजेंद्र झा और उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 347, 362, 366 और 376 के अंतर्गत अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, जबरन शादी करवाने और बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। राजेंद्र झा, उनकी पत्नी विमला, बेटों जगन, छुट्टन और संतू को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ जिले के एसपी और स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शादी का रिश्ता सहमति से बनाया जाता है और ये तभी वैध होता है जब पति पत्नी दोनों के बीच बिना किसी दबाव के आपस में रजामंदी हो। यह समझना बेहद जरूरी है कि शादी दबाव का नहीं, चुनाव का मसला है और अगर कोई भी शादी किसी भी पक्ष के साथ जोर जबरदस्ती करके की जाती है तो वो आईपीसी की धारा 366 के तहत अवैध मानी जाती है और इसके लिए दोषियों को 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।